क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विविध का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम, है ना। विविध 16वां क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए बराबर दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा, तो आपको ए और इंटू में ए का परिवर्त ये ज्ञात करना। देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखो, ए बराबर दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा, तो ए इंटू में ए का परिवर्त यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोर्ट ये ज्ञात करना है। चलो तो ए का परिवर्त कैसे निकालते हैं पता है ना, हम रो या रो को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ए का परिवर्त निकालें तो देखो रो, ये रो है अपनी R1, इस रो को C1 कॉलम में बदल देना है, ठीक है। परिवर्त करना है, परिवर्तित तो कर रहे हैं, तो कोस को जब ऐसे लिखेंगे तो कोस थीटा और इसको नीचे लिखेंगे तो साइन थीटा। इसी तरह से R2 को C2 में बदल दो, माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, ए का परिवर्त। अब देखो चूंकि ए इंटू में ए का परिवर्त किसके बराबर होगा, पहले ए लिखेंगे, है ना, क्योंकि गुणा कभी भी क्रम भिन्न में नहीं होता, तो जैसा आपसे पूछा गया है वैसा ही गुणा करना है। ए पहले है तो ए पहले लिखना पड़ेगा, ए का परिवर्त पहले है तो वो पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि गुणा क्या नहीं होता, क्रम भिन्न में, ठीक है। चलो तो ए पहले लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा, फिर लिखेंगे माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा, फिर इंटू करेंगे कोस थीटा माइनस के साइन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। चलो अब इनकी गुणा करनी है। गुणा कैसे करते हैं, रो की कॉलम से। देखो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो जो इसका गुणा प्राप्त होगा वो भी कितना होगा, 2/2 का। जब आपको अच्छे से गुणा आती है तो आप नीचे क्रम ना लिखें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप नीचे क्रम लिख लें और फिर डिसाइड करें कि किस क्रम का अवयव आपको प्राप्त होगा। चलो तो गुणा करते हैं, रो की कॉलम से गुणा करें, है ना। कोस की कोस से करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस की ऐसे करेंगे ना, साइन के साइन से करेंगे प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आया। अब इसी रो की दूसरे वाले कॉलम से गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस के, है ना, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, फिर साइन की कोस से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। चलो अब नेक्स्ट R2 की गुणा करेंगे C1 से, तो साइन की कोस से करेंगे क्या आएगा, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, फिर कोस की साइन से करेंगे प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। अब माइनस साइन की माइनस साइन से करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर कोस की कोस से करेंगे तो प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। या चलो अभी से सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक, साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा, 0, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0, ये कितना हो गया। इसका मतलब a इंटू में a का परिवर्त करेंगे तो कितना आएगा, 1001। समझ में आया सवाल। a का परिवर्त ज्ञात करना है और फिर उन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है, ठीक है। इसी तरह का लगभग सवाल a का परिवर्त और a की गुणा करके इस साल पूछा गया, तो अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लें तो जरूरी नहीं कि किताब का कोई सवाल आपको वहां मिले एग्जाम में, है ना, उसके जैसा भी मिल सकता है। तो ध्यान से देखें आप सवालों को। देखो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये विविध के 17 है हमारे, 1x और 1, ये भी अच्छा सवाल है, पूरी मैट्रिक्स समझ में आएगी इसमें। 1 2 3, फिर दे रखा है 4 5 6 और लास्ट में है 3 2 5 और आपको दे रखा है 1 2 3 1 2 3 और बराबर में दे रखा है शून्यावधि, ठीक है। शून्यावधि को किससे व्यक्त करते हैं, बड़े जीरो से, ठीक है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना, तो ऐसा सवाल हमने पहले किया है ना। तो देखो सवाल कैसे करेंगे, अब गुणा देखो सचार्य नियम का पालन करता है, आप अगर ये गुणा इनके संभव है तो आप कैसे भी गुणा कर लें, सब सेम आएंगे। तो मैं पहले इसको देखूं तो इसका क्रम है 1/3 का और इसका क्रम कितना है, 3/3 का। तो जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 3 से 3 हट जाएगा, 1/3 का प्राप्त होगा। ये है 3/1 का। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3/1 का प्राप्त होगा। तो अब मर्जी है जिसकी पहले गुणा कर ले, क्योंकि सचार्य नियम का पालन करता है। तो मैं पहले इन दोनों की गुणा कर रहा हूं,
तो रो की गुणा किससे होगी? कॉलम से। ठीक है, पहले रो की पहले कॉलम से होगी। तो 1 की 1 से करो कितना आएगा? 1। एक की x की 4 से करो कितना आएगा? प्लस की 4x। और फिर 1 की 3 से करेंगे प्लस की 3। ये समझ में आया? R1 की गुणा C1 से पहले कॉलम से होगी। देखो इसमें 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव। तो अब R1 की गुणा किससे करेंगे? C2 से, दूसरे वाले कॉलम से करेंगे। तो जब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 की 2 से करेंगे कितना आएगा? 2। प्लस के 5 की x से करो 5x और प्लस के 2 एकम 2। अच्छा, तीसरे वाले से करें तो 3 प्लस की 3 दूनी 6x और प्लस के 5। ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी गुणा करनी है किससे? 1 2 3 से। 1 2 और 3 और बराबर में कितना लिखेंगे? शून्याम बराबर जी। ये बड़ा 0 है, शून्याम। देखो इससे सॉल्व करो, 3 और 1 4। तो यहां लिखेंगे 4 प्लस 4x। ठीक है, ये हो गया 2 और 2 4, 4 प्लस 5x और लास्ट हो गया 5 और 3 8, 8 प्लस 6x। ठीक है, इसकी गुणा करनी है हम, इससे करनी है 1 2 3 से। 1 2 3 और इधर है शून्य। शून्य अवयव को मैं अवयव में लिखूं तो 1 बाई 1 का ये प्राप्त हो। ठीक है, 0 एक अवयव है इसमें 0। अच्छा, इसका क्रम कितना है? 1 बाई 3 का और इसका 3 बाई 1 का। तो अभी आपस में गुणा होगी, किसके ये प्राप्त होगी? 1 बाई 1 की, यानी एक ही अवयव प्राप्त होगा। फिर कह रहा हूं मैंने इस सवाल में सबके नीचे इसके क्रम लिखे हैं गुणा करने से पहले, वो इसलिए ताकि आपकी गलती ना हो, क्या पता क्या लिखा है। ठीक है, तो क्रम जरूर लिखें आप इसका। चलो, तो R1 की C1 से गुणा करेंगे। 1 किससे करेंगे कितना आएगा? 4 प्लस 4x प्लस इसकी 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10x। ठीक है, फिर प्लस इसकी करेंगे तो 8 तिया 24 और प्लस 6 तिया 18x और बराबर में शून्य आ गई। अब दोनों ही समान क्रम के हो गए, ये भी 1 बाई 1 का, ये भी 1 बाई 1 का। ठीक है, तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो x कितने हो गए? 18 और 10 28, 28 और 4 32x। ठीक है, प्लस 8 और 4 12, 12 और 24 कितने हो गए? 36। ये 36 हो गए। ठीक है, तो अब 36 हो गए। बराबर में कितना लिखेंगे आप? 0। बराबर में लिखेंगे 0। अब चूंकि दोनों ही अवयव किसके हैं? समान क्रम के, तो इनके अवयवों की तुलना कर लेते हैं। तो फिर 32x प्लस के 36 बराबर कितना आएगा? 0। तो फिर 32x किसके बराबर हो गया? 36 के, माइनस के, है ना। इधर जाके पक्षांतरण हो जाएगा, इसे सेपरेट करेंगे। x बराबर कितना हो गया? माइनस के 36 बटे 32। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं। माइनस के 9 चौक 36 और 8 चौक 32, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, माइनस के 9 बटे 8 x की वैल्यू आ गई। चलो, सबके समझ में आया? दोबारा समझाना पड़ेगा, एक बार इसे ध्यान से देखें। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 9 बटे 8। चलो, सबके समझ में आ गया? एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेना, है ना। गुणा करते वक्त ये याद रखना कि आपने नीचे इनके क्रम लिखे हैं नहीं लिखे। फिर दोनों समान क्रम के आ गए तो अवयवों की तुलना करेंगे। ठीक है, चलो, अब इससे अगला करेंगे आप 18वां सवाल। देखो 18वां सवाल। 18वां सवाल है, यदि b बराबर, तो b बराबर दे रखा है आपको a b c और d। ये दे रखा है a b c, तो सिद्ध कीजिए कि b स्क्वायर माइनस के a प्लस d इंटू में b बराबर b इंटू में बी सी माइनस के ए डी इंटू में i। देखो i के नीचे 2 लिखा हुआ है, I2 का मतलब हो गया I2 बाई 2 का इकाई आव्यूह। ठीक है, तो जहां I2 किसके बराबर है? इकाई आव्यूह, 2 क्रम का, 2 क्रम का कह लो या 2 बाई 2 क्रम का कह लो, एक ही बात। ठीक है, यानी 1 0 0 बन गया। ये आपको सिद्ध करके दिखाना। तो सिद्ध करने के लिए देखो बी स्क्वायर चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो बी स्क्वायर तो बी से बी की गुणा करके प्राप्त होगा। चलो, तो बी स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी इंटू बी, है ना। बी स्क्वायर बराबर हो गया बी इंटू बी, मतलब पहले बी लिखेंगे ए बी सी डी और फिर बी लिखेंगे ए बी सी डी और इनके आपस में गुणा करेंगे। गुणा का वही सेम तरीका है, 2 बाई 2 का है तो 2 बाई 2 का ही प्राप्त होगा, है ना। ए की गुणा ए से करेंगे ए स्क्वायर,
फिर बी की सी से करेंगे प्लस के बी सी, समझ में आया। नेक्स्ट R1 की गुणा C2 से करेंगे तो AB और प्लस के BD, ध्यान से देख लेना गुणा। C की A से करो AC और प्लस के D की C से करो C और D, फिर C की B से करो BC और प्लस के D स्क्वायर। देखो जब गुणा करते हैं ना तो आप CD DC दोनों कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार अगर आप C और D को C पहले लिख लें D बाद में लिख लें तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ताकि फिर दिखने में और कॉमन लेने में आसानी रहती है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपको बी स्क्वायर पता चल गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एलएचएस वाली बी स्क्वायर माइनस के ए प्लस डी और इंटू में बी, तो बराबर पहले बी स्क्वायर लिख लूं तो बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी सी और है फिर ए सी प्लस के सी डी और इसके बाद है ए बी प्लस के बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस डी इंटू में बी, बी कितना है ए बी सी और डी। अब ये एज इट इज आएगा, इसके अंदर गुणा हो जाएगी और फिर इन दोनों को आपस में घटा देंगे, जो बेनिस्ट आएगा वो बेनिस्ट निकालेंगे। हो गया सवाल। चलो तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी सी, ये एज इट इज लिखेंगे ए सी प्लस सी डी और यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस के बी डी, फिर लिखेंगे बी सी प्लस के डी स्क्वायर माइनस, देखो a प्लस डी की a से गुणा करो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस के ए डी, ये आएगा ना, a की a से करेंगे a स्क्वायर, d की a से करेंगे a डी, फिर इसी अवयव की b से करेंगे। देखो जब अदिश कोई संख्या हो बाहर और उसकी किसी अवयव में गुणा करनी हो तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करनी पड़ती है। ठीक है ना, आपको बहुत बार हर बार ये गुणधर्म समझाता हूँ, आप याद रखें इन सारे चीजों को। तो a से गुणा करेंगे, a से गुणा कर लिया, b से करेंगे तो कितना आएगा ए बी और प्लस के बी डी। नेक्स्ट a की c से करो कितना आएगा ए सी, फिर प्लस के सी डी, फिर d से करेंगे तो ए डी प्लस डी स्क्वायर, ए डी प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। चलो अब घटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी में से घटाओ ए स्क्वायर प्लस ए डी, तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है, और बी सी में से माइनस हो जाएंगे ए डी, तो आपके पास क्या बचेगा बी सी माइनस ए डी। चलो ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास जगह, ठीक है, क्या लिख लेंगे बी सी माइनस ए डी, ये तो हो गया बी सी माइनस ए डी, ये बच गया, ठीक है, बी सी माइनस ए डी। आगे देखो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, अच्छा इसमें से ये जाएगा सेम चीज तो क्या बचेगा जीरो। नीचे देखो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ये भी जीरो बच गया। लास्ट देखो बी सी प्लस डी स्क्वायर, ए डी प्लस डी स्क्वायर, अच्छा बी सी में से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी माइनस के ए डी है, ये आपका अवयव प्राप्त हो गया। अब इसमें से उभयनिष्ठ देख लो क्या आ रहा है, सारे अवयवों में से है ना, बी सी माइनस ए डी कॉमन ले सकते हैं, बी सी माइनस ए डी कॉमन ले, क्या बचेगा सारे अवयवों में गुणा करेंगे ना, तो यह तो बचेगा एक, ये जीरो, ये जीरो, ये एक, समझ में आया। और इसे आप क्या लिखेंगे I2, तो अब आपके पास क्या प्राप्त हो गया बी सी माइनस ए डी और इंटू में I2, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। ये आपका क्या था राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आगे आ सकते हो। तो बस गुणा इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अवयव की गुणा आती है ना, तो आप इस प्रश्नावली को बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर कह रहा हूँ जरूरी नहीं किताब में जैसा सवाल है वैसा आपको एग्जाम में मिले, ठीक है ना, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को, आप समझें अच्छे से, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा से देखें उसे, फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो फिर हम बैठे। चलो अगला सवाल देखो, 18वां हो गया, 19वां सवाल देखो। यदि a बराबर 1001 इकाई आगे दे रखा है और b बराबर दे रखा है आपको 01 माइनस 10, ठीक है, तो अब आपको सिद्ध करके है ना, तो आपको ये ज्ञात करना है स्मॉल ए इंटू ए है ना, और प्लस बी इंटू में बी, और फिर जब आप इनकी गुणा करेंगे किससे ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए से माइनस बी और कैपिटल बी से, है ना, तो आपको अवयव ए के रूप में ज्ञात कीजिए। तो ए के रूप में मतलब अवयव ए के साथ में जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख के दिखाना है, ठीक है।
अवयव ए के साथ में जो भी आंसर आता है, ए तो आएगा ही आपका 1001 का, उसके साथ में जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो इस सवाल को करते हैं। तो देखो स्मॉल ए की कैपिटल ए से गुणा करनी है, ठीक है, और बी की कैपिटल बी से गुणा करनी है। चलो तो इस है ना, चूंकि आप जब स्मॉल ए इंटू ए लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए है ना, और 0 0 और ए, ये समझ में आ गया आपके। स्मॉल ए की कैपिटल ए से गुणा कर दी मैंने, ठीक है, फिर प्लस स्मॉल बी की कैपिटल बी से गुणा करनी है, तो स्मॉल बी की इस पूरे अवयव बी से गुणा करनी है, तो कितना आएगा 0 बी माइनस बी और 0, मैंने सीधा लिख दिया। समझ में आया, ए की गुणा कैपिटल ए से कर ली, बी की गुणा अवयव कैपिटल बी से कर ली सबसे, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लिया। फिर उसके बाद इनटू में ये स्मॉल ए की फिर ए से गुणा करनी है, तो यही आएगा वापस से ए 0 और 0 ए, लेकिन इस बार जोड़ना नहीं है, बस है ना, क्या करना है, माइनस घटाना है। चलो माइनस कर देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, बी इंटू में बी, तो वापस से क्या घटाएंगे आप, 0 बी माइनस बी और 0। चलो ये भी ब्रैकेट में बंद हो गया, तो दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसकी आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो ए को 0 में जोड़ो क्या आएगा, ए, 0 में बी जोड़ो क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा माइनस का बी, फिर ए। चलो ये तो यहाँ इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 0 ए, 0 माइनस बी माइनस का बी, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का बी, और कितना आएगा a, ये आपका अवयव। चलो दोनों की गुणा करते हैं, तो गुणा कैसे करेंगे, रो की कॉलम से। अब गुणा में देखो 2/2 का है, तो लिखने की जरूरत नहीं, आपके समझ में आ गया होगा कि 2/2 का ही अवयव प्राप्त होगा। चलो ए की ए से गुणा करो, क्या आएगा a स्क्वायर, ठीक है, फिर बी की बी से करो प्लस के बी स्क्वायर, फिर ए की बी से करो माइनस का ए, और बी की ए से करो प्लस के ए। देखो गुणा बी ए भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने कहा ना अल्फाबेट से लिखते हैं तो फिर कैंसिल करने में, कॉमन करने में आसानी रहती है, गुणा तो क्रम में होगा। बी की ए से करो क्या आएगा, माइनस के ए बी, फिर ए की बी से करो प्लस के ए बी, माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो गई, ये भी आपस में कैंसिल हो गई, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे आप, 0, फिर 0, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इस पूरे अवयव में से क्या वेनिस्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, देखो 1001, और ये 1001 किसकी वैल्यू है, ए की, तो आ गया ना ये आंसर ए के पदों में। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना लिखेंगे, ए, ये आपका आ गया ए के पदों में। ठीक है, समझ में आया आपके। चलो पुश कर दिया, कितनी देर हो, चलो समझ में आया ना सबकी। अब एक और सवाल करते हैं 19वें के बाद 20वां क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 20, ए बराबर दे रखा है आपको 2 1 और -1 2, फिर बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1 4 -1 और 1, ये बी की वैल्यू। तो सिद्ध करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ आपके लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ा है। ठीक है ना, ये यहाँ अवयव के लिए आ गया, तो अवयव के लिए ये सूत्र काम नहीं करता। ठीक है, इसीलिए गणितीय आगमन सिद्धांत केवल प्राकृत संख्याओं के लिए हमने सिद्ध किया था 11वीं क्लास में। तो क्योंकि फॉर्मूले जरूरी नहीं वो हर जगह काम आए, है ना, तो यहाँ ये फॉर्मूला अवयव के लिए सही नहीं है, तो इसे सिद्ध और करना है। तो चलो मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले मतलब a में से b को घटाऊं, फिर उसका क्या कर दूं, स्क्वायर। तो चलो मैं पहले a माइनस बी निकालता हूँ, तो पहले a लिख लेते हैं, 2 1 -1 और 2, इसको घटा देते हैं किसमें से, b में से। b कितना है अपना 1 4 -1 और 1। चलो घटाओ, देखो कितना आता है, 2 में से 1 घटाओ 1 में से 4 घटाओ माइनस के 3, -1 में से 1 घटाएंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस का है प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा 0। फिर 2 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 1, ये आ गया आपका a माइनस बी।
ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, a माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसे ही 2 पर गुणा कर लेते हैं, 1 माइनस 3 0 और 1। फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 0 और 1। चलो आपस में गुणा करके देखते हैं क्या आता है। अब गुणा करने का तो वही तरीका है ना, रो को किससे करेंगे, कॉलम से। 1 की 1 से करो कितना आएगा 1, माइनस 3 की 0 से करोगे क्या आएगा 0, फिर 1 की माइनस 3 से करो -3, और फिर इसकी इससे करोगे तो फिर वापस से -3। चलो 0 की करो 1 से 0, और 1 की 0 से करोगे 0, फिर 0 की 3 से करो 0, और 1 की 1 से करोगे तो 1। मतलब कहने का हमें प्राप्त हुआ 1, 3 और 3 माइनस के 6 हो गए, यहाँ 0 और यहाँ 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्या आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं और वो भी इतना ही आए, तो फिर हम कह देंगे कि ये बराबर है। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई। अब राइट हैंड साइड कर देखो, RHS राइट हैंड साइड। उसके लिए आपको a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए करके, 1 2 1 माइनस 1 और, है ना, और वापस से इसकी गुणा कर लेते हैं, 2 1 माइनस 1 और 2। चलो रो की कॉलम से करो, 2 दूनी 4, और 1 किससे करोगे माइनस का 1, ठीक है। फिर 2 एकम 2 और प्लस के 2, ठीक है, माइनस के 2, और फिर वापस से माइनस के 2, माइनस का 1 और प्लस के 2 दूनी 4। तो आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 4, माइनस के 4 और 3, ये a स्क्वायर की वैल्यू है। अब b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 4 माइनस 1 और 1, इसकी गुणा वापस इसी से कर लेते हैं, 1 4 माइनस 1 और 1। गुणा करके देखो क्या आता है, रो की कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1 और माइनस के 4, फिर 1 को 4 से करेंगे 4, प्लस के 4 एकम 4, फिर माइनस 1 को 1 से करेंगे -1 और फिर -1, माइनस के 4 और प्लस का 1। तो हमें प्राप्त हो गया माइनस के 3, यहाँ 4 और 4 8, और माइनस 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 के 2 माइनस के 3। ये आपको बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। किसकी पता चल गई, बी स्क्वायर। अच्छा, ए बी की वैल्यू और प्राप्त कर लेते हैं। ए बी की कैसे करेंगे, ए और बी की गुणा करके पहले लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 2 1 माइनस 1 और 2, फिर बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू लिखेंगे 1 4 माइनस 1 और 1। गुणा करें वापस से, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 की 1 से करो 2, फिर 1 की -1 से करो -1, फिर 2 की 4 से करो 4 दूनी 8 और प्लस का 1, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के 4 और 2 एकम 2 प्लस के 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा 1, 8 और 1 9। यहाँ देखो माइनस के 2 और 1 3, माइनस के 2, ये आ गया आपका ए। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में रख लेते हैं वैल्यू, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं कितना प्राप्त होगा। क्योंकि राइट हैंड साइड चल रहा है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर बराबर, तो सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी 3 4 और माइनस के 4 और 3, ठीक है। फिर लिखेंगे माइनस के 2, ए बी की वैल्यू और लिखेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है 1 9 माइनस के 3 माइनस के 2, ठीक है, और प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी -3 8 -3 8 और -2 और -2 और -3, ठीक है, -2 और -3। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये तो हो जाएगा 3 4 -4 3, फिर 2 की सबसे गुणा हो जाएगी, है ना। चलो प्लस के -2 की सबसे गुणा करो -2, माइनस के 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, और फिर प्लस ये वैल्यू वापस से लिखेंगे -3 8 -2 -3। इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 -2 और -3, है ना, तो 3 -2 -3, फिर 4 माइनस के 18 प्लस के 8,
और ये बचेंगे -4 प्लस के 6 माइनस के 2, ये बचेंगे माइनस के 3 और प्लस के 4 माइनस के 3 2 5 माइनस का 1 बच गया। इधर देखो कितना बचेगा, माइनस के 18 नहीं, 8 और 4 12 और 6 18, माइनस के 6 बच गया। ठीक है, यहाँ देखो माइनस के 4 और 2 6 0 बच गया, और यहां से कितना बच गया 4, ये 4 बच गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या दिखा, इक्वेशन 1 और 2 क्या नहीं है, बराबर, इसलिए सिद्ध होता है, या फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप लिख सकते हैं, है ना। अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूफ कर रही है कि ए स्क्वायर, है ना, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबके, अच्छी बात, थैंक यू।